Hello students, in this video we are going to start our topic self induction. क्या होता है सेल्फ इंडक्शन? लेट्स सी. सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन करना बहुत ही आसान है, बस आप इस बात को समझ लीजिए. यहाँ जो कुछ भी अभी मैं 2 मिनट में बताऊंगा, बस आप उसको जरा समझिए. अगर आप उस बात को समझ जाएंगे तो यू कैन इजीली एक्सप्लेन द सेल्फ इंडक्शन. ओके, चलिए प्यारे बच्चों, देखिए हमने क्या किया. मान लीजिए ये प्यारे बच्चों हमारे पास एक कॉइल है. ये हमने एक लेट वी हैव कंसीडर अ कॉइल. ओके, और इस कॉइल को हमने एक बैटरी से अटैच किया और यहां पर हमने ये एक की प्लस माइनस, और ये हमारी क्या हो गई? बैटरी. ओके, दिस इज आवर कॉइल. तो प्यारे बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, जैसे ही हम इस की को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, यानी हम कौन सी सिचुएशन लेके बात करेंगे, जैसे ही हम इस की को क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं, तो प्यारे बच्चों बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से क्या चलता है, एक करंट मूव करेगा. अब ये बैटरी कुछ ना कुछ करंट देगी. मान लीजिए ये बैटरी 5 एम्पियर करंट दे सकती है. इसकी जो कैपेसिटी है बैटरी की वो 5 एम्पियर है. तो ये बैटरी जो 5 एम्पियर करंट देगा वो तरीका समझ लीजिए. जैसे ही की को हम ऑन करेंगे तो ये जो बैटरी है ये एकदम सडन 5 एम्पियर नहीं देगी. ये 5 एम्पियर देती है कैसे, जैसे ही की को ऑन करा 1 2 3 4 5 5 5 5, समझ में आ गया. यानी जो करंट है वो 0 से मैक्सिमम तक जाता है और फिर वो मैक्सिमम क्या हो जाता है, कांस्टेंट. क्लियर. तो जैसे ही हमने की को ऑन किया, मान लीजिए बैटरी 5 एम्पियर करंट दे सकती है, तो इस I की वैल्यू क्या कैसे इंक्रीज होगी, 0 से 5. ओके, अब जैसे ही ये करंट इस कॉइल में जाएगा, मान ये प्यारे बच्चों ये हमारी क्या हो गई, कॉइल. दिस इज कॉइल. तो हमें मालूम है जैसे ही करंट इस कॉइल में जाएगा तो इस कॉइल में क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा. आपको मालूम है किसी भी कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I, यानी B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I. आपको ये भी मालूम है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, B इंटू A, यानी फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटू B, क्योंकि एरिया तो कांस्टेंट रहने वाला है, कॉइल का एरिया नहीं बदलेगा. ओके, तो अगर मैं इस बात को देखूं B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A और फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड प्यारे बच्चों दोनों में रिलेट कीजिए. फाई B पे डिपेंड कर रहा है, B I पे डिपेंड कर रहा है, तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, यानी जैसे जैसे I बदलेगा फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो देखिए हम सिचुएशन कर रहे हैं व्हेन की ऑन, जब की को क्या किया जाता है, ऑन किया जाता है. तो देखिए द करंट, ये जो बैटरी का करंट है हम इसको बोलेंगे बैटरी करंट. द बैटरी करंट, या आप इसको मेन करंट भी बोल सकते हैं. द बैटरी करंट इंक्रीज. प्यारे बच्चों जैसे आप की को ऑन करेंगे तो बैटरी का जो करंट है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है. कैसे, 0 टू मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 5 5 5, 5 से ज्यादा नहीं होगा, मान लिया हमने, मान लिया. तो प्यारे बच्चों देखिए जैसे ही यहां से करंट की को ऑन किया, करंट चला 1 एम्पियर, तो यहां पर क्या बन जाएगी, एक मैग्नेटिक लाइन बन जाएगी. ये करंट हुआ 2 मैग्नेटिक लाइन बनेगी. तो जैसे जैसे करंट चेंज हो रहा है फ्लक्स भी चेंज हो रहा है. फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस 3,
एक और मैग्नेटिक लाइन आ गई, 4, एक और मैग्नेटिक लाइन आ गई। मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा 4 करंट ही दे सकता है, ठीक है। तो हमने देखा कि जैसे की को हमने ऑन करा तो करंट इंक्रीज होता है 0 टू मैक्सिमम। तो जब करंट इंक्रीज होगा तो इसके अंदर जो फ्लक्स है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। Hence, the flux also change in the coil। तो प्यारे बच्चों जब करंट चेंज होगा, इंक्रीज होगा, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कैसे, 0 टू मैक्सिमम द फ्लक्स ऑल्सो चेंज, और चेंज यानी कैसा चेंज, इंक्रीज होगा इन कॉइल। ओके, अब जैसे ही करंट चेंज, जैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ, प्यारे बच्चों फ्लक्स कब तक चेंज होता है, जब तक करंट 0 से मैक्सिमम ना पहुंच जाए। ध्यान देना, फ्लक्स तभी तक चेंज होता है जब तक करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच ना कर ले। तो ये जो फ्लक्स चेंज हुआ, अच्छा जरा इसकी डायरेक्शन देखें, फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी। मान लीजिए करंट ऐसे ऐसे आता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। तो राइट हैंड थंब रूल से ये किधर हो जाएगा, देखिए मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ओके, तो जैसे ही फ्लक्स में चेंज होगा, आपको मालूम है कि फ्लक्स के चेंज होते ही क्या होता है, एक ईएमएफ आ जाता है, एक इंड्यूस ईएमएफ यानी एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही एक इंड्यूस करंट आएगा, द फ्लक्स ऑल्सो चेंज, फ्लक्स के चेंज होते ही इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन कॉइल and induce current flow in coil to oppose the change। कैसा चेंज, increase the change in battery current। तो देखिए जैसे आप की को ऑन करेंगे, बैटरी से करंट चलेगा 0 1 2 3 4। मान लीजिए बैटरी ज्यादा से ज्यादा 4 एम्पियर करंट दे सकती है। तो जैसे करंट 0 से मैक्सिमम जाएगा, इसके अंदर मैग्नेटिक लाइन बनेगी 1 2 3 4। तो जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैंने बोला जब तक, ठीक है ना। तो जब तक करंट में चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। और प्यारे बच्चों इसके अंदर एक ईएमएफ आ जाएगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक ईएमएफ आ जाएगा, यानी कॉइल के अंदर एक इंड्यूस करंट बनेगा जो मेन करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो यानी जैसे हम की को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो इस कॉइल में एक इंड्यूस करंट आ जाता है जो मेन करंट को क्या करता है, अपोज करता है। कब तक, जब तक ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच ना कर ले, बस तभी तक। क्या ये बात समझ में आ गई। तो यानी जब ये मेन करंट, हमारा बैटरी का करंट, जब तक ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को ऑब्टेन नहीं करता, तब तक ये एक अपोज महसूस करता है। यानी कॉइल के अंदर जो इंड्यूस करंट आएगा वो इस मेन करंट को इसकी मैक्सिमम वैल्यू को रीच करने में क्या करता है, रोकता है। क्या ये बात समझ आ गई। तो यानी मेन बात आपको समझ आ गई। जैसे हम की को ऑन करेंगे, कॉइल के अंदर एक इंड्यूस करंट आ जाता है, जो इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है, इंड्यूस करंट आ जाता है, जो मेन करंट को अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में क्या करता है, रोकता है।
यानी जो मेन करंट है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक इजी नहीं पहुंच पाता, उसको टाइम लगता है, वो लेट हो जाता है। बात समझा भाई? यानी मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में कोई आपका फ्रेंड आपको मिल जाए और वो आपको रोके कि नहीं भाई तुम्हें वहां नहीं जाना, लेकिन आपको वहां इमरजेंसी में जाना है, तो वो फ्रेंड फिर भी आपको थोड़ा सा लेट कर देगा। बात समझा भाई? यानी आप लेट हो, मान लीजिए आपको कहीं भी पहुंचना है एक पर्टिकुलर टाइम में और रास्ते में आपका दोस्त मिल गया, तो वो आपसे पूछेगा कहां जा रहा है? भाई मैं वहां जा रहा हूं। वो कहेगा नहीं नहीं मैं आपको, तुम मेरे साथ चल, मतलब वो आपको अपोज करता है, तो यानी आप क्या हो जाते हो? लेट हो जाते हो। तो ऐसी जब ये मेन करंट कॉइल में जाता है तो इसकी वैल्यू 0 से मैक्सिमम जाती है, लेकिन रास्ते में अपोजिट में कौन मिल जाता है? एडी करंट, सॉरी माय मिस्टेक, इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट क्यों आ जाता है? क्योंकि जब करंट 0 से मैक्सिमम जाता है तो फ्लक्स भी 0 से मैक्सिमम जाएगा, फ्लक्स में चेंज होगा तो तो क्या जाएगा? एक इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट आ जाएगा जो इस चेंज को रोकता है और मेन करंट को मैक्सिमम वैल्यू तक जाने में रोकेगा। यानी मेन करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से बात समझा में? वेरी गुड। अब हम बात करते हैं दूसरा केस। प्यारे बच्चों, फिर से हमारी वही कॉइल, अगर ये बातें आपको समझ में आ गई ना प्यारे बच्चों, तो इसको डिफाइन करना तो बहुत ही इजी है, क्योंकि बच्चे जो हैं जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझोगे ना प्यारे बच्चों, तो वो तो रटने वाली बात हो जाएगी। फिर ये हमारी की, ये हमारी वही बैटरी प्लस माइनस। ओके, अब क्या हुआ देखिए, जैसे ही ये हमारा मेन करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को ले लेगा, ध्यान देना, कोई ईएमएफ नहीं होगा, कोई इंड्यूस करंट नहीं होगा। ये इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट तब तक होता है जब तक ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को ऑब्टेन नहीं कर लेता। जैसे ही आई की मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, फ्लक्स की भी मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, यानी अब कोई चेंज नहीं होगा, कोई इंड्यूस करंट नहीं होगा, तो जो करंट है वो आराम से फ्लो करता है। करंट, मेन करंट को तब तक दिक्कत आती है जब तक वो अपने मैक्सिमम वैल्यू को ना अचीव कर ले। यहां तक मेरे ख्याल से बात समझ आ रही है? ओके, मान लीजिए अब आगे की कहानी देखते हैं कि ये करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को क्या कर चुका है? ऑब्टेन कर चुका है। ये करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को क्या कर चुका है? ऑब्टेन कर चुका है। तो ये 4 एम्पियर मजे से क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो इसके अंदर क्या होंगी? वही 4 एम्पियर की वजह से, मान लीजिए इसके अंदर ये 4 मैग्नेटिक लाइन थी। ओके, अब देखिए क्या मजेदार बात होती है। अब हम पढ़ेंगे जैसे हम की को क्या करते हैं? ऑफ करते हैं। ठीक है, देखिए हम अपने डेली लाइफ में अपने जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उनको ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, तो अब हम मान लीजिए हम इस की को क्या कर रहे हैं? ऑफ, हटा रहे हैं। बात समझ में? तो जैसी की को हम ऑफ करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये जो करंट की वैल्यू है, क्या थी करंट की मैक्सिमम वैल्यू? 4 एम्पियर। तो जैसी की को ऑफ करेंगे ना, तो ये जो करंट की वैल्यू है ये एकदम 4 से 0 नहीं होगी, क्या होगी? 4 3 2 1 0। करंट हमेशा ग्रेजुअली इंक्रीज करता है और ग्रेजुअली क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो हम बात कर रहे हैं व्हेन की ऑफ, जब की को क्या कर दिया जाएगा? ऑफ कर दिया जाएगा। तो की को ऑफ करते ही द बैटरी करंट, प्यारे बच्चों जो बैटरी से करंट मूव कर रहा है वो अब इंक्रीज की जगह क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज कैसे? 0 से मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम से 0, तो डिक्रीज हो रहा है मैक्सिमम टू 0। जैसे आप स्विच ऑफ करोगे, कनेक्शन को कट कर दोगे, तो करंट एकदम मैक्सिमम से 0 हो जाएगा। 4 3 2 1 0। तो मान लीजिए 4 से पहले 4 था तो मैग्नेटिक लाइन कितनी थी? 4। जैसे ये 3 हुआ तो क्या हो जाएगा? एक मैग्नेटिक लाइन खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ गई? करंट एक, जैसे करंट 4 से 3 हुआ तो मैग्नेटिक लाइन भी क्या हो जाएगी? 4 से 3। करंट हुआ 3 से 2 तो मैग्नेटिक लाइन भी क्या हो जाएगी? एक और मैग्नेटिक लाइन खत्म हो जाएगी। करंट हुआ 3 से 2
तो एक और मैग्नेटिक लाइन खत्म हो जाएगी। करंट हुआ 2 से 1 और 1 से 0, तो ये मैग्नेटिक लाइन भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी करंट बढ़ने से अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, तो करंट घटने से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो क्या होगा, द फ्लक्स ऑल्सो चेंज, और ये चेंज क्या होगा, डिक्रीज का। द फ्लक्स ऑल्सो चेंज, कैसा चेंज होता है, डिक्रीज इन कॉइल। तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, चेंज। और प्यारे बच्चों, फ्लक्स के चेंज होते ही क्या जाता है, इंड्यूस ईएमएफ, यानी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन कॉइल। कॉइल में एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा, जिसकी डायरेक्शन पहली वाले की डायरेक्शन से क्या होगी, अपोजिट। And a induced current, फ्लो, एक इंड्यूस करंट फ्लो होगा किसमें, इन कॉइल में, टू अपोज द चेंज। कैसा चेंज, डिक्रीज वाला चेंज इन बैटरी करंट। ठीक है, तो जैसे आपने की को ऑफ करा, करंट मैक्सिमम से 0 जाएगा, 4 3 2 1 0। इसमें जो मैग्नेटिक लाइन थी वो भी डिक्रीज होंगी, 4 3 2 1 0। अब जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होते ही क्या आ जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। तो ये इंड्यूस ईएमएफ करंट को इस तरह से ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस करंट। और वो इंड्यूस करंट का एक ही काम है, मेन करंट को अपोज करना। यानी बढ़ रहा था तो बढ़ने नहीं देगा, डिक्रीज हो रहा था तो डिक्रीज नहीं होने देगा। यानी जो करंट 0 आना था, उसको अपनी 0 आने में क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए, देखिए ये 4 मैग्नेटिक लाइन थी, जैसे ही करंट 4 से 3 हुआ, तो एक मैग्नेटिक लाइन भी क्या हो जाएगी, खत्म। 4 करंट तो 4 मैग्नेटिक लाइन, जैसी करंट 4 से 3 हुआ तो मैग्नेटिक लाइन भी 4 से 3 हो जाएगी। यानी फ्लक्स में क्या आएगा, चेंज। लेकिन जैसे ही फ्लक्स में चेंज हुआ, तो इंड्यूस करंट क्या कर देता है, अपनी तरफ से एक मैग्नेटिक लाइन प्रोड्यूस कर देता है। मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है तो इंड्यूस करंट अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करता है, और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है तो इंड्यूस करंट उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। करंट आया 3 से 2, तो एक और मैग्नेटिक लाइन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। लेकिन इस ईएमएफ ने फिर एक क्या कर दी, अपनी तरफ से प्रोड्यूस कर दी। बात समझ आ गई। करंट हुआ 2 से 1, तो एक मैग्नेटिक लाइन और खत्म हो गई, तो ईएमएफ ने फिर अपनी तरफ से एक और प्रोड्यूस कर दी। करंट हुआ 1 से 0, तो ये भी एक क्या हो गई, खत्म हो गई, तो इसने भी क्या कर दी, अपनी तरफ से एक प्रोड्यूस कर दी। और जैसे ही करंट पहुंचा 0, अब करंट में चेंज नहीं, तो करंट में चेंज नहीं, तो देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, और नो चेंज इन फ्लक्स यानी नो ईएमएफ, और नो ईएमएफ ये करंट एकदम खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यानी जो इंड्यूस करंट कॉइल के अंदर आएगा, प्यारे बच्चों, कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट कब तक आएगा, बस यही बात समझनी है, जब वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच करता है या जब वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को डिक्रीज करता है। यानी जब भी हम किसी सर्किट को ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, कैसा सर्किट, कॉइल के लिए, ध्यान देना किसके लिए बात हो रही है प्यारे बच्चों, कॉइल के लिए। जब भी हम किसी कॉइल में करंट देंगे
या उसमें करंट को खत्म करेंगे तो थोड़ी देर के लिए, ध्यान देना, थोड़ी देर के लिए, कौन सी थोड़ी देर, जब तक करंट अपनी मैक्स, जब ऑन करते वक्त करंट क्या करता है, 0 से मैक्सिमम जाता है और ऑफ करते वक्त मैक्सिमम से 0 आता है। बस इन्हीं दो वक्त में क्या होता है, कॉइल के अंदर एक इंड्यूस करंट आ जाता है, इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है, जो चेंज को क्या करता है, अपोज करता है, यानी करंट को 0 से मैक्सिमम होने में डिले करता है और मैक्सिमम को 0 होने में भी क्या करता है, डिले करता है। कॉइल की यही प्रॉपर्टी कहलाती है सेल्फ इंडक्शन। बस तो प्यारे बच्चों, एग्जाम में अगर आपसे 1 मार्क्स में आ जाए तो डेफिनेशन लिख देंगे, 2 मार्क्स में आ जाए तो पूरी रामायण लिख देंगे। क्या होता है सेल्फ इंडक्शन? तो एक्चुअली सेल्फ इंडक्शन प्यारे बच्चों कॉइल की एक प्रॉपर्टी होती है। तो अब हर बच्चा जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन लिख सकता है। क्या? It is the property of coil। ये किसकी प्रॉपर्टी है? सबसे पहली बात तो सेल्फ इंडक्शन क्या है, प्रॉपर्टी है किसकी, कॉइल की। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या होता है, इट डिले the increase and, बताइए, delay the decrease, ध्यान देना, delay the increase and delay the decrease, यही दो बातें हैं। delay the increase and delay the decrease। बढ़ेगा तो बढ़ने नहीं देगा, घटेगा तो घटने नहीं देगा। बैटरी का करंट बढ़ेगा तो बढ़ने नहीं देगा, बैटरी का करंट घटेगा तो घटने नहीं देगा। इसी प्रॉपर्टी को, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल ड्यू टू विच इट डिले द इंक्रीज एंड डिले द डिक्रीज ऑफ करंट। कौन सा करंट? मेन करंट, इंड्यूस करंट नहीं, इन द कॉइल। बस अगर ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई तो डेफिनेशन तो तुम अपना अपने दोगे। क्लियर हो गया? अच्छा, तो बस ये सारी बात तो आपको थी। तो हम इसमें एक तरह से क्या कह सकते हैं, आपको याद है 11th क्लास की बात, इनर्शिया, रुकी हुई चीज को चलने नहीं देगा, चलती हुई चीज को रुकने नहीं देगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। याद आ गया इनर्शिया? 11th क्लास का अपना टॉपिक था कि इनर्शिया क्या है, किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो रुकी हुई चीज को चलने नहीं देता और चलती हुई चीज को रुकने नहीं देता, दैट इज इनर्शिया। तो यहां भी तो वही कहानी हो रही है, चलते हुए करंट को चलने नहीं देगा, रुकने वाले करंट को रुकने नहीं देगा। जो करंट बढ़ रहा है उसको बढ़ने नहीं देता और जो डिक्रीज होता है उसको डिक्रीज नहीं होने देता। तो ये प्यारे बच्चों सेल्फ इंडक्शन भी तो एक तरह का इनर्शिया हो गया है बेटा। तो जो सेल्फ इंडक्शन है, इट इज द इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में बात आ गई? तो 1 मार्क्स का तो आपका एक क्वेश्चन यही बन गया। मान लीजिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ जाए, which property is called the inertia of electricity? बताइए वो कौन सी चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी का इनर्शिया कहलाती है? सेल्फ इंडक्शन। बढ़ते हुए करंट को बढ़ने नहीं देगा, घटते हुए करंट को घटने नहीं देगा। बात समझा गई? या क्वेश्चन घुमा देगा कि बताइए सेल्फ इंडक्शन किस चीज का इनर्शिया है? इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये बात समझ आ गई। तो दो क्वेश्चन तो यही बन गए कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का इनर्शिया कौन होता है या सेल्फ इंडक्शन किसका इनर्शिया होता है। दूसरा यही पूछ लेगा, तीसरा क्वेश्चन ये बन गया कि भाई सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। तो 1 मार्क्स में आए तो केवल डेफिनेशन, 2 मार्क्स में आए तो पूरी कहानी लिख देनी है। ओके, चलिए और एक बात, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात और है, देखिए कि
जैसे ही हम की को ऑफ करते हैं, जैसे ही हम की को क्या करते हैं, ऑफ करते हैं, तो ये जो करंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बात समझ आ गई? तो यहां पे क्या जाता है, एक ईएमएफ आ जाता है। बात समझ आ गई? और ये जो ईएमएफ है ये करंट को क्या नहीं होने देता, कम नहीं होने देता। बात समझ आ गई? लेकिन करंट को तो कम होना है। तो यहाँ की के पास जहां ये की है, यहाँ पर एक स्पार्क होता है। क्या होता है? स्पार्क। क्योंकि वो जो करंट है वो एकदम बड़ी तेजी से क्या होता है, कम होता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी एक ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट होता है। तो जैसे ही आप क्या करते हो, इसको ऑफ करते हो, तो ये जो की है यहाँ पर एक स्पार्क होता है ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ करंट। करंट एकदम तेजी से नीचे आता है। बात समझा भाई? तो वो जो ब्रेकडाउन है, जो करंट एकदम डिक्रीज होता है। बात समझा भाई? तो यहां पर की के पास, बात समझा भाई, जैसे ये दोनों कनेक्शन क्या होते हैं, अलग होते हैं, तो एक स्पार्क होता है। क्या होता है? स्पार्क होता है। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, इस चीज को जरा एक यहां समझ लेना। यहां मैं नोट कर देता हूं। देखिए, स्पार्क, यह स्पार्किंग, इसको जरा समझ लीजिए। व्हेन स्विच ऑफ, करंट decrease rapidly, the high EMF produced to maintain the current, this high EMF प्रोड्यूस या ब्रेक द इंसुलेशन ऑफ एयर नियर द स्विच known as स्पार्क। समझ लीजिए, जैसे आप की को ऑफ करेंगे, करंट तेजी से डिक्रीज होगा, और जैसे करंट तेजी से डिक्रीज होगा तो ये जो ईएमएफ फ्लक्स में भी क्या होगा, तेजी से इंक्रीज होगा। और आपको मालूम है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d phi ओवर dt, यानी जैसे आप की को क्या करेंगे, ऑफ, तो ये जो करंट है ये बड़ी तेजी से रैपिडली डिक्रीज होता है, यानी टाइम क्या होगा, कम, और फ्लक्स भी बड़ी तेजी से क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो E क्या हो जाएगा, करंट तेजी से डिक्रीज होगा यानी टाइम कम लेगा, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और ये हाई ईएमएफ क्या करता है, इस करंट को मेंटेन करने की कोशिश करता है। कौन सा करंट, जो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन डिक्रीज नहीं कर पाएगा, बस उसको थोड़ा लेट कर देता है। तो ये जो हाई ईएमएफ बनेगा, वो यहाँ जो स्विच के पास एयर होगी, उसने इंड्यूस करंट तो बना दिया है। देखिए, इस हाई ईएमएफ ने क्या बनाया, अपना इंड्यूस करंट, और उस इंड्यूस करंट को क्या होना है, फ्लो भी होना है। लेकिन सर्किट आपने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। तो इस ऑफ के बीच में जो एयर है, ये जो ऑफ के बीच में क्या है, एयर। तो देखिए, सर्किट आपने ऑफ कर दिया है, लेकिन जो ये जो हाई ईएमएफ है, ये अपना क्या बनाता है, खुद का एक एडी करंट, वो बाय मिस्टेक खुद का एक इंड्यूस करंट बनाता है। तो उस इंड्यूस करंट को तो रोटेट करना है, तो जैसे वो इंड्यूस करंट यहाँ आएगा तो उसको रास्ता नहीं मिलेगा, तो वो जो बीच की एयर है उसी में जंप कर जाएगा, यानी उस एयर के इंसुलेशन को क्या कर देगा, ब्रेक डाउन, यानी इस स्पार्क की फॉर्म में वो यहाँ से दूसरे इस एयर को क्रॉस कर जाएगा, यानी वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको फ्लो तो होना ही है। तो बड़ी तेजी से वो क्या करता है, जंप करता है
फ्लो करने के लिए। जैसे थंडरबोल्ट्स होते हैं, बिजली गिरती है नहीं आसमान से अर्थ पे, तो बीच में क्या है, एयर ही तो है, लेकिन फिर भी वो इतनी ज्यादा होती है कि वो एयर के इंसुलेशन को क्या करती है, ब्रेक करते हुए अर्थ तक पहुंची जाती है। तो यहाँ जो इंड्यूस करंट है इसका, वो आता है, यहाँ आया, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिला क्योंकि आपने तोड़ दिया रास्ता, लेकिन फिर वो क्या होता है, एयर के थ्रू चला जाता है, इतना हाई होता है वो। तो जब वो एयर के थ्रू चलता है तो उसी को क्या बोलते हैं, स्पार्किंग बोलते हैं, लेकिन वो बहुत ही माइनर सेकंड के लिए होती है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है क्योंकि करंट जीरो आ चुका है, तो ई खत्म हो जाएगा, तो वो भी अपना आप क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ से कुछ बातें आपको, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, एक तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, नंबर 1, दूसरा वो किसका इनर्शिया होता है, नंबर 2, या फिर ऐसे घुमा के पूछ लेगा इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, नंबर 4 स्पार्किंग भी कई बार ये अलग सा पूछ लेता है, इस पूरे केस को हम क्या बोलते हैं, स्पार्किंग बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन इज नथिंग, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल। कैसी प्रॉपर्टी, जो कॉइल के अंदर करंट को बढ़ने से रोकती है या डिक्रीज होने से रोकती है, चलने से नहीं रोकती, ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये डिफरेंट है। किसी भी कॉइल के अंदर